सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं भारत की स्थलीय और तटीय सीमा रेखा। पिछले कक्षाओं में आपका स्थलीय सीमा रेखा के बारे में हो चुका था। आज के सेशन में आपका ये जलीय सीमा रेखा जितनी भी हैं, जितने भी तट हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो स्थलीय की बात अगर की जाए तो ये आपका पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान स्थलीय के अंतर्गत आता है। थोड़ा भाग आपका अफगानिस्तान का आता है और ये चीन का आता है और नेपाल का आता है, भूटान का आता है और म्यांमार का आता है ये, और ये दोस्तों बांग्लादेश भी आता है। इसके अंतर्गत ये तो आपके रहे स्थलीय सीमा। उसके बाद अब जलीय सीमा का भी अध्ययन करते हैं। तो जलीय सीमा की अगर बात करें तो ये आपका कच्छ का तट हो जाता है और ये काठियावाड़ तट हो जाता है, कोंकण तट होता है, कनारा तट है, मालाबार तट है, यहाँ कोरोमंडल तट है और ये उत्तरी सरकार तट है। यहाँ दोस्तों उत्कल तट है और बेगा तट है, ये आपके तट हैं। और कुछ आपके केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं जिसमें आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है ये, और यहाँ आपका लक्षद्वीप आता है, दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव आता है यहाँ पर, और ये आपका पुदुचेरी आता है। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम ये अध्ययन करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्रमवार कहने का मतलब सबसे बड़ा जो सीमा रेखा सबसे बड़ा किसका है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, अंत में बड़े से लेकर के छोटा, ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बड़ा तट है यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ये आपका जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो यहाँ लिख लेते हैं अंडमान, यहाँ लिखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अगर बात की जाए तो इसका जो रेंज है अर्थात इसकी लंबाई है ये आपका 1962 किलोमीटर है। 1962 किलोमीटर है ये आपका 1962 किलोमीटर का एरिया आता है। अर्थात ये पूरा अगर देखा जाएगा तो ये दूरी आपकी 1962 किलोमीटर की हो जाएगी, सबसे बड़ा सीमा रेखा। उसके बाद में दूसरा हमारा जो आता है, तो सुविधा की दृष्टि से इसको बांट लेते हैं। तो दोस्तों अगर द्वीप समूह की बात की जाए तो द्वीप समूह के अंतर्गत आपका सबसे बड़ा जो सीमा रेखा है, सबसे बड़ा सीमा रेखा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। उसके बाद उससे छोटा जो है आपका ये लक्षद्वीप है, ये आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है इसका होता है, अर्थात ये आपका 2 नंबर पे आ जाएगा। तीसरा आपका ये होता है पुदुचेरी का, ये आपका तीसरा हो जाता है। और चौथा आपका जो होता है ये दादर नागर हवेली दमन एवं दीव, ये चौथे नंबर पर आता है। इस क्रमांक की अगर देखा जाए, अब दोस्तों इस यानी द्वीप समूहों को भी लेकर के, अर्थात ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन द्वीप समूहों को लेकर के अब ये देखना है कि कितना कितना दूरी सीमा साझा करता है ये। तो ये आपके कौन कौन से तट हैं जो ये दिए गए हैं। तो सबसे पहला तट अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तट है, जिसमें आपका ये 1962 किलोमीटर का दूरी है। 1962 किलोमीटर। दूसरे की अगर बात करें दोस्तों तो दूसरा आपका गुजरात का आता है, ये वाला गुजरात का तट आता है, तो यहाँ लिखेंगे गुजरात। और गुजरात की अगर बात करें दोस्तों तो गुजरात का जो तट होता है ये 1214 किलोमीटर होता है, 1214 किलोमीटर। उसके बाद तीसरा जो हमारा आता है, अब ये सबसे बड़ा, सबसे उसके बाद उससे छोटा, अब उससे भी छोटा, ऐसे ऐसे आपको ये देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे क्रमवार आपका ये दोस्तों अवरोही क्रम में दिखाया गया है। चलिए फिर तीसरा जो हमारा आता है ये आपका आता है अरुणाचल प्रदेश का, सॉरी ये आंध्र प्रदेश का आता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आपका ये एरिया जो होता है यहाँ तक का एरिया होता है, अर्थात ये आपका उत्तरी सरकार तट यहाँ पर आता है, उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट यानी कह लीजिए आपका जो वहाँ आपका राज्य है उसका नाम है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और अगर इसके दूरी की दोस्तों बात की जाए तो आपका ये आता है 973
973 किलोमीटर का आता है। ये 973 किलोमीटर हो गया। उसके बाद आपका चौथा तट जो आता है ये आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु का एरिया दोस्तों ये आपका ये एरिया है तमिलनाडु का, ये पूरा एरिया है और ये कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है, कोरोमंडल तट। अब चौथा आपका जो कोरोमंडल तट है ये आपका आता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु आपका ये जो दूरी इसकी है ये आपका 906 किलोमीटर है। 906 किलोमीटर का ये रेंज है। पांचवा दोस्तों अगर बात करें तो पांचवा आपका आता है, तो दोस्तों इस क्रम में पांचवें तट की अगर बात की जाए तो पांचवा तट आपका आता है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, अर्थात ये वाला क्षेत्र जो है जहाँ पर ये मुंबई भी आपके इस तट पर स्थित है। तो ये आपका जो तट होता है इसका नाम है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट है ये आपका गुजरात और ये दोनों मिला करके आता है, गुजरात से भी और यहाँ आपका महाराष्ट्र भी आता है। तो ये तट होता है काठियावाड़ तट। यानी कि आपका जो राज्य की बात करें तो ये महाराष्ट्र वाला एरिया है और महाराष्ट्र की अगर दूरी की बात करें तो यहाँ दोस्तों ये लिखते हैं महाराष्ट्र आपका आ जाता है, महाराष्ट्र की जो दूरी है दोस्तों ये आपका आता है 652 किलोमीटर। 652 किलोमीटर का ये दूरी है। उसके बाद छठे नंबर की अगर बात करें तो छठा नंबर आपका होता है ये होता है केरल का। और केरल का दोस्तों जो तट होता है वो मालाबार तट होता है। केरल में लंबाई इसकी अगर बात करें तो 569 किलोमीटर है, 569 किलोमीटर का है। और केरल आपका ये मालाबार तट वाला स्थित है। ये आपका एरिया केरल का है और यहाँ मालाबार तट है। अब दोस्तों आगे बात करें अगर सातवें नंबर की तो केरल, उसके बाद आपका उड़ीसा आता है, क्योंकि ये दोस्तों दूरी के हिसाब से दी गई है। सबसे अधिक दूरी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, उसके बाद उससे छोटा गुजरात का है, आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है और महाराष्ट्र का है, फिर उसके बाद केरल का है। केरल की बात की अगर दोस्तों बात करें तो आपका उड़ीसा आता है। उड़ीसा यानी ओडिशा लिखते हैं इसको। तो उड़ीसा का जो दूरी है वो 476 किलोमीटर है। 476 किलोमीटर उड़ीसा की दूरी है। अब दोस्तों उड़ीसा का क्षेत्र आपका यहाँ पड़ता है, ये आपका उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है। तो ये आपका 476 किलोमीटर हो जाता है। अब चलिए इसी क्रम में इसको आप लोग लिखते चलें। तो चलिए फिर इसको मिटाते हैं, उसके बाद अगला 8 नंबर से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम 8वां नंबर देखते हैं। 8वें की अगर बात करें तो 8वां नंबर आपका आता है कर्नाटक का। ये कर्नाटक का आता है और कर्नाटक की दूरी अगर बात करें तो दूरी इसकी होती है 280 किलोमीटर। ये 280 किलोमीटर का जो है रेंज है। 280 किलोमीटर जो है कर्नाटक आपका ये आता है। उसके बाद 9वां देखते हैं। तो 9वां जो आता है आपका ये पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल की दूरी की अगर दोस्तों बात की जाए तो आपका ये आता है, इसकी जो दूरी होती है वो 157.50 होता है। 157.50 किलोमीटर में होता है। और 10वां हमारा आता है। 10वें की अगर बात करें तो ये आपका द्वीप समूह है, अर्थात वो लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप है। इसकी दूरी की अगर बात करें तो ये 132 किलोमीटर आता है, 132 किलोमीटर होता है। उसके बाद दोस्तों 11वें की अगर बात करें तो 11वां आपका होता है गोवा। गोवा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा राज्य है और सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है वो आपका उधर राजस्थान का एरिया है, जो कि स्थल की सीमा में आता है, जल की सीमा में नहीं आता है। तो ये आपका ये एरिया आपका राजस्थान का होता है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है। और सबसे छोटे की बात करें तो एक आपका जो गोवा है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अब दोस्तों एक आता है आपका स्थल में और एक आता है जल में। तो गोवा आपका छोटा हो जाएगा और ये आपका जो राजस्थान होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होगा। 11वां हम बात करते हैं गोवा की। तो गोवा का जो दूरी है दोस्तों ये गोवा का आता है 101 किलोमीटर, अर्थात ये गोवा आपका यहाँ मिलेगा और ये गोवा 101 किलोमीटर की दूरी आपका ये तट होगा, कोंकण तट होगा। और फिर 12वां नंबर आता है। 12वें की बात करें तो आपका ये दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नगर हवेली का जो ये दोस्तों दूरी आती है, ये दूरी दिया गया है जो तट का, इसका है 42.5। कितना है? 42.5 ये। उसके बाद फिर उससे छोटे के क्रम में अगर चलें तो 13वां हमारा एक बचता है और ये दोस्तों होता है पुदुचेरी। ये होता है पुदुचेरी का स्थान होता है जिसकी दूरी मात्र 47.5 है।
तो ये ज़्यादा हो रहा है, ये क्रम उलट गया है, कोई बात नहीं, ये क्रम आपका नीचे आ जाएगा। एरिया के हिसाब से कितनी कितनी दूरी है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। यूँ कह लीजिए कि आपका ये सब अवरोही क्रम में दिखाया गया है। अब दोस्तों एक तरफ इसको लिख करके उसके बाद जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। अब दोस्तों रिव्यू के तौर पर आप ये देख लें कि यहाँ आपका ये तट जो है, इन तट के नाम हैं, अर्थात ये कच्छ का तट है, और ये काठियावाड़ तट है, कोंकण तट है, कनारा तट है, लक्षद्वीप पे आपका द्वीप है, ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है, और ये उत्तरी सरकार तट है, उत्कल है, बेगा है, और यहाँ ये इतने तट हैं आपके। अर्थात ये गुजरात के एरिया में जो आपका तट मिलेगा, ये कच्छ का तट हो जाएगा। ये गुजरात का कुछ पोर्शन लेकर के महाराष्ट्र तक आएगा, काठियावाड़ तट हो जाएगा। गोवा के आसपास का कोंकण तट होगा, उसके बाद कनारा तट होगा, फिर केरल में मालाबार तट होगा, और ये आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु का एरिया कोरोमंडल होगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश का होगा उत्तरी सरकार तट। उसके बाद आपका ये उड़ीसा का क्षेत्र जो हो जाएगा, बेगा और उत्कल ये तट हो जाएंगे, और ये बेगा आपका पश्चिम बंगाल के उसमें है। तो ये उत्कल तट हो जाएगा, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल, ये आपके रहे तट। और इसी के अंतर्गत इसको एक श्रेणी में लिख करके उसके बाद में टोटल करते हैं कि टोटल जो है आपका तट की दूरी कितनी है और स्थल की दूरी कितनी है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक तो ये तटरेखा थी, उसके बाद में अब तटरेखा में कितने कितने जो आपके राज्य हैं, उन राज्यों को कितनी कितनी सीमाएं टच करती हैं वो चीज़ दिया गया है। एक क्रम संख्या है, राज्य और तटरेखा है, जो कि किलोमीटर में दिया गया है। अभी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो 1962 किलोमीटर है। गुजरात है जो कि 1214.70 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश आपका ये आपका आता है 973.70 है, और तमिलनाडु है ये 906.90 है। महाराष्ट्र है 652.60, केरल आता है 569.70, और उड़ीसा का जो रेंज है ये 476.40 है। इसी प्रकार कर्नाटक का है 280, और ये पश्चिम बंगाल का है 157.50। उसके बाद लक्षद्वीप का है 132 किलोमीटर। गोवा का दोस्तों आता है 101 किलोमीटर, और उसके बाद में आपका पुदुचेरी आता है ये 47.60 किलोमीटर, और ये दादरा नगर हवेली दमन दीव ये आपका 42.5 किलोमीटर आता है। और ओवरऑल इनका जो टोटल होता है, ये टोटल आपका हो जाता है 7516.60 किलोमीटर। ये आपका यहाँ लिख देते हैं, ये 7500 ये हो जाता है 7516.60 ये किलोमीटर में हो जाता है। अर्थात ये आपके यहाँ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली दमन दीव है, आपका ये पुदुचेरी है, ये आपके द्वीप समूहों को लेकर, और प्लस ये आपके जो स्टेट दिए गए हैं इन सबको लेकर के यहाँ से यहाँ तक इनका टोटल हो जाता है 7516.60 किलोमीटर। बाकी ये स्थल का हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास। क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।